आज हम बताते हैं इंग्लिश के 26 लेटर को हम 27 कह सकते हैं, वो कैसे। देखो, इंग्लिश में आज तक शुरू से यही जानते आए हम लोग कि इंग्लिश में 26 लेटर होते हैं। इंग्लिश का जो अल्फाबेट होता है वो 26 होता है। और ऐसे जनरली जानते हैं क्या कि 5 वॉवेल होता है और रेस्ट जो होता है वो कॉन्सोनेंट होता है। तो कई ऐसा मतांतर रहा वॉवेल, कॉन्सोनेंट और सेमी वॉवेल का भी, लेकिन उस सभी पचड़े से बाहर निकल करके हम बात करते हैं इंग्लिश के केवल 26 लेटर पर डिस्कस करेंगे। हम ड्रिल में तुमने देखा होगा कि इंग्लिश में 27 लेटर, तो वो कैसे, मैं पूरी प्रामाणिकता के साथ बताऊंगा। केवल गौर से सुनना है और पूरे अंत तक, लास्ट तक जो है ये ध्यान में रखना है कि हमको एक एक बात को सुनना है। हम प्रमाण देंगे इसका। अब देखो कैसे। हम जान रहे हैं कि इंग्लिश में 26 लेटर और हिंदी में 52 लेटर। इंग्लिश के 2 गुना हिंदी का वर्ग है। हिंदी में कितने वर्ग हैं? 52 वर्ग है। लेकिन उसके ठीक जगह पर, ठीक ऑपोजिट इंग्लिश में 26 लेटर ही होता है। तो 26 के 2 गुना हो गया 52। तो हिंदी फिर भी आसान लगता है हम लोगों को और इंग्लिश बड़ा टफ लगता है। केवल 26 लेटर है फिर भी बड़ा टफ लगता है। इसमें बहुत सारा मिस्ट्री ऐसा है जो कि हम अगले क्लास में भी बताएंगे। हम अगले दिन भी इस चीज को बताएंगे कि क्यों नहीं हम पढ़ पाते हैं क्लियर इंग्लिश में, हिंदी बड़ा धड़ल्ले से पढ़ लेते हैं। देखो होता क्या है कि कुछ बात और जान लेना जरूरी है। होता क्या है कि हिंदी बचपन से बड़े होने तक, यानी प्राइमरी स्टेज से मिडिल स्टेज से जब हम कॉलेज तक जाते हैं, तो कॉलेज की बात तो दूर, पहले मिडिल स्कूल में ही हम लोगों को हिंदी अच्छी तरह से बोलना भी आ जाता है। हालांकि शुद्ध हिंदी नहीं बोल पाते, ये अलग बात है, लेकिन बोल तो लेते हैं। हिंदी बोलना तो सभी जान जाता है, लेकिन इस जगह पर अंग्रेजी क्या बोल लेते हैं हम लोग, नहीं बोल पाते। यहां फर्क देखना होगा हिंदी मीडियम स्कूल और इंग्लिश मीडियम स्कूल। आजकल शिक्षा जो है उसका स्तर काफी बदला है, स्तर ऊपर भी उठा, काफी ट्रैक बदल गया, नया प्लेटफॉर्म आ गया शिक्षा के मामले में। अब देखो, जानना यह है कि अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते हैं, हिंदी धड़ल्ले से पढ़ लेते हैं। इसके पीछे कारण है। हम अगले दिन ये भी बताएंगे कि जिस वॉवेल के बारे में तुम 5 जानते हो, वो 12 तरीके से हम जानेंगे। वॉवेल कितना होता है? 5 होता है, ए, ई, आई, ओ एंड यू, ये 5 होता है। बाकी जो भी है वो कॉन्सोनेंट है। लेकिन हम अगले दिन ये भी बताएंगे कि वॉवेल 12 तरीके से कैसे समझ सकते हैं। अब देखो, इसमें होता क्या है कि कंप्लीटली जब तक हम उस प्रोसेस को नहीं जान लेते हैं तो पढ़ने में दिक्कत होता है। देखो, फ्यूचर को जो अच्छी तरह से जानकारी नहीं है, मतलब बेसिक नॉलेज नहीं होने के कारण होता क्या है कि फ्यूचर लिखा होता है ना, FUTURE फ्यूचर, जबकि उसको फुटूरे पढ़ लेता है। फ्यूचर नहीं पढ़ पाता है। ग्रेजुएशन के स्पेलिंग में जो है लिखने में परेशानी हो जाता है। जैसे ट्रांसलेशन, तो TION जिसके लास्ट में आ जाता है वो सन का उच्चारण हो जाता है। ये सब चीज नहीं समझ पाते, तो हम अगले दिन इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले हम उस बात पर आज आ जाते हैं। ये जो लिखा हुआ है कि इंग्लिश में 27 लेटर, तो कैसे? अब ये समझने लायक बात है। 27 लेटर होता है, कैसे होता है ये देखो। हालांकि मान्यता के अनुसार इसको प्रमाणिकता मिला केवल 26 लेटर का ही, लेकिन 27 कैसे था ये जानना जरूरी है। 27 कैसे जानोगे? अब देखो, हमने यहां लिख करके रखा है ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अब देखो, पढ़ने में परेशानी होता है। अंग्रेजी कई जगह पर इसका उच्चारण सही नहीं कर पाते हम लोग। A से Z तक का सही से ABCD का उच्चारण नहीं कर पाते हैं। प्रोनाउंसिएशन इतना मिस्टेक होता है हम लोग से, फोनेटिक्स का नॉलेज नहीं होने के कारण इसमें इसका उच्चारण गलत हो जाता है। अब देखो, A को एक्चुअल में A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, ये एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है। लेकिन हम लोग पढ़ते कैसे हैं? ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो ये W नहीं होते, W किसी का नाम हो सकता है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है? W नहीं, यहीं पर मेरा प्रमाण है। देखो, गौर करने लायक बात है। कंस्टेंटली इसको काफी कंसंट्रेट होकर के समझना है इस बात को। होता क्या है कि जैसे ही TUV W पे आते हैं
तो हमको यहां पर मिल जाता है प्रमाण। ये W, डबल मतलब डबल, दोगुना, है ना। डबल यू, यहां पे ये वर्ड, ये लेटर खुद कह रहा है कि आई एम डबल। ये W बोल रहा है कि आई एम डबल, आई एम नॉट सिंगल, आई एम डबल। बट हियर we don't follow the pronunciation of the letter W. W says I'm double, not single. अब देखो लिख के देखते हैं इसको, लिखने पे कैसे होता है। अच्छा, एक सिंगल यू लिखो, ऐसे सिंगल यू ऐसे लिखे, ये यू हुआ, एक यू इसी पे ऐसे लिख दिए, W हुआ, W हो गया कि नहीं। इसको बड़ा करके दिखाते हैं, इसको बड़ा करके देखो ऐसा होगा, एक यू लिखे, फिर ये सिंगल यू था और ये डबल यू हो गया, W हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। अच्छा चलो, अब इसमें ये तो जान गए। अब अगला चर्चा हम करेंगे, समय को देखते हुए वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। ऐसा करेंगे, कल जब हम बताएंगे तो कल हम डिटेल्स में बताएंगे कि वॉवेल किस तरह से 12 तरीके से हो जाता है। और अब तक तुम लोग जान रहे थे वॉवेल 5 ही होता है। वॉवेल पढ़ेंगे, कंसोनेंट पढ़ेंगे, इसके बाद डिप्थोंग पढ़ेंगे, प्रोनाउंसिएशन में ये सब चीज पढ़ेंगे, तब ये परेशानी दूर हो जाएगा। ये झंझट नहीं रहेगा कि तुम पढ़ने में फ्यूचर को फुटूरे क्यों कैसे कर देते हो, ये मिस्टेक नहीं हो पाएगा। ठीक है, बस इतना रहने दें, अगले क्लास में हम देखेंगे।